जय हिंद फ्रेंड्स। आज है 23 जुलाई 2026 और 23 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित खारची पूजा किस राज्य का प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक त्योहार है? ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। खारची पूजा त्रिपुरा का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है और खारची पूजा का जो उद्घाटन किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है माणिक शाह, और माणिक शाह जी ने अगरतला में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इसका उद्घाटन किया है। बात करते हैं कि त्रिपुरा का जो खारची पूजा है आखिर है क्या। तो ये 14 देवताओं की पूजा को समर्पित खारची पूजा है। ठीक है, चतुर्दश देवता, 14 देवताओं की पूजा की जाती है और कब की जाती है? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, और यहीं पर अगरतला में 14 देवों की मंदिर में यह कार्यक्रम होता है। इस मंदिर के निर्माण की अगर बात करें, चतुर्दश देवता मंदिर जो कि त्रिपुरा में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण किया था राजा कृष्ण किशोर माणिक्य ने। खारची पूजा की उत्पत्ति रानी हीराबाती से जुड़ी हुई है। कहाँ से? रानी हीराबाती से। अगर आपको बता दे, क्वेश्चन ये भी बनता है कि खारची पूजा के जो मुख्य पुजारी होते हैं उन पुजारी को क्या कहा जाता है? तो उनको चंटाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंटाई। तो एक धार्मिक पर्व है, इसका नाम याद रखिएगा। अगर हम धार्मिक पर्व की बात करें तो अभी हाल ही में और हर साल किन किन राज्यों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। माघ बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार है। पतंग महोत्सव जिसे उत्तरायण महोत्सव कहते हैं गुजरात में मनाया जाता है। माघ मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। गोवा कार्निवल गोवा में, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, सेंक्रियानी नागालैंड में, लोसर अरुणाचल प्रदेश में, लाओसांग मणिपुर में, डोला यात्रा उड़ीसा में, डोली जत्रा पश्चिम बंगाल में, होली बिहार में तो सब जगह मनाई जाती है। गणगौर ये बड़ा प्रसिद्ध है, गणगौर राजस्थान में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का त्यौहार है, उगादी कर्नाटक का है, केरल विशु का है और सिक्किम सागा दावा ये नाम याद रखिएगा, सागा दावा सिक्किम का है, चपचार मिजोरम का है, सादसुंग मिमियंस मेघालय का है, मड़ई उत्सव छत्तीसगढ़ का है, सरहुल अभी मनाया गया सरहुल झारखंड का है, खारची पूजा त्रिपुरा का है, फुलदेही उत्तराखंड की है और हेमिस उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया था लद्दाख में, और दमन और दीप में होली तो सब जगह रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशु पर्व मनाया जाता है। लक्षद्वीप में ईद उल फितर मनाया जाता है और पुडुचेरी में पुथांडू मनाया जाता है। तो इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए स्टार्टअप कंपनियों को वित्तीय सहायता देना, बी जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना, सी ग्रामीण खेल प्रतिभाओं का चयन करना, डी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, ये किससे संबंधित है भैया? तो ये संबंधित है जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना। और इस बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगर हम इसके शुरुआत की अगर बात करें तो 22 जुलाई को जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पहला चरण शुरू हुआ है और यह वेव्स OTT के माई वेव्स प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। इसमें करेंगे क्या? तो प्रतिभागियों को अपने जिले की सांस्कृतिक विरासत, अनोखी कहानियों पर 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा और इसे अपलोड करना होगा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा लद्दाख को शामिल किया गया है। प्रत्येक जिले के 20 चयनित क्रिएटर को 50,000 जिला स्तरीय पुरस्कार मिलेगा और राज्य स्तरीय विजेताओं को 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय विजेताओं को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब आता है कि इस पहल की शुरुआत किसने की है? तो इस पहल की शुरुआत की है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार जी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
एनसीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ए. इकबाल सिंह लालपुरा, बी. हरजीत सिंह ग्रेवाल, सी. तरुण चुग और डी है राजीव कुमार। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। ठीक है, और ये 16 जुलाई को अधिसूचित किए गए। उन्होंने कहा कि आयोग सभी अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा। तो याद रखिएगा, हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं इस बार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आयोग की बात आई है तो वर्तमान में किस आयोग का कौन अध्यक्ष है एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया राहटकर और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त वी सामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष है एम वेंकटेशन। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको IMP कर लीजिए, नोट डाउन करें। विकल्प है ए 20 जुलाई, बी 22 जुलाई, सी 25 जुलाई, डी 15 अगस्त। तो राष्ट्रीय आम दिवस हम मनाते हैं 22 जुलाई को। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है क्योंकि आम की परंपरा और फलों के राजा कहा जाता है। याद रखिएगा, आम को किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, मतलब फलों का राजा। आपको पता है कि गोवा का मनकुरात आम विशिष्ट खुशबू, मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है, मनकुरात। ठीक है, बल्कि गोवा की कृषि और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे बड़े आम उत्पादक देश की, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। ठीक, अब फलों से संबंधित कुछ राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। बात फलों की आई है तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बेर दिवस हम 24 फरवरी को मनाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय दिवस की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पिच मेलबा दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय केला दिवस हम 20 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रास्पबेरी पॉप ओवर दिवस हम 3 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चेरी दिवस हम 1 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस हम 8 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय तरबूज दिवस हम 3 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय चेरी पॉपोर दिवस हम 1 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पैशन फ्रूट दिवस हम 26 सितंबर को मनाते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण दिवस है जो कि फलों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी देने का निर्णय लिया गया है, इस योजना का नाम बताइए। ए कन्या सुमंगला योजना, बी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, सी बेटी बचाओ स्कूटी योजना, डी मुख्यमंत्री छात्रा परिवहन योजना। तो निःशुल्क स्कूटी देने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं को। इसका नाम दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। अब रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है क्या? तो इस योजना के तहत मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ छात्राओं की ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए किया गया है। इससे क्या होगा, जो कॉलेज में बच्चियां जाती है उनके लिए निःशुल्क और निःशुल्क उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के झांसी से था और 1857 की क्रांति में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। योजना की अगर बात करें तो KG to PG निःशुल्क शिक्षा योजना ये शुरू की गई है उड़ीसा में। किंडरगार्टन से PG तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो शिक्षा में बिल्कुल मुफ्त रहेगी। वहीं पर दिल्ली में मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है और मिशन कायाकल्प का उद्देश्य है सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण और सुरक्षित वातावरण बनाना। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये असम में शुरू की गई है और छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करने के लिए। महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित योजनाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने
आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस शहर में की है? क्योंकि आसियान मंत्री स्तर का सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ है, ये आपको बताना है। ए जकार्ता इंडोनेशिया, बी बैंकॉक थाईलैंड, सी मनीला फिलीपींस, डी कुआलालंपुर मलेशिया। तो आसियान मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है मनीला में, फिलीपींस में, ठीक है। इसमें हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, आसियान मंत्री स्तर की सम्मेलन की अध्यक्षता की। साथ में किया, किसके साथ किया, तो आपको बता दें चलिए, वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग के रूप में मनाया जा रहा है। और विदेश मंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर फिलीपींस के मनीला पहुंचे हैं। और आसियान का अगर पूर्ण रूप की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का यह संगठन है। आसियान की जो मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान की जो स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को हुई बैंकॉक में, ठीक है। अब बैठक की अगर बात करें तो भारत और फिलीपींस की बैठक मनीला में हुई और भारत और आसियान मंत्रियों की सम्मेलन में सह अध्यक्षता की। भारत ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता की थी जुलाई में, ठीक है। और भारत और फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुई थी OECD मंत्री स्तरीय परिषद, इसकी सह अध्यक्षता भी भारत ने किया था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित हुई थी भारत अफ्रीका की साझेदारी सम्मेलन। तो किस देश के साथ कौन सा सम्मेलन हुआ है और कहाँ हुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चंडीगढ़, डी हैदराबाद। तो 2026 की अध्यक्षता के तहत पारंपरिक, पूरक एवं एकीकृत शिक्षा पर ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है, यानी एकीकृत शिक्षा पर जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका सही उत्तर है चंडीगढ़, ठीक है। क्योंकि इस बार 2026 में भारत ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। और इस सम्मेलन को पारंपरिक, पूरक और एकीकृत शिक्षा जो बैठक हुई, इसकी मेजबानी चंडीगढ़ में की गई थी। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा और आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। और सम्मेलन का विषय था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बैठक देख लेते हैं ब्रिक्स से संबंधित। जैसे ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपा की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में, जनवरी में। वित्त एवं केंद्रीय बैंक की उप प्रतिनिधियों की बैठक, वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रतिनिधियों की बैठक हुई भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ब्रिक्स के कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है खजुराहो, उत्तर प्रदेश में। और ब्रिक्स के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार समूह की बैठक का जो आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। ब्रिक्स के व्यापार मंत्रियों की बैठक का जो आयोजन किया गया मुंबई, महाराष्ट्र में। आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया ऋषिकेश, उत्तराखंड में। डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक ये बेंगलुरु, कर्नाटक में संपन्न हुई है। और औषधि नियामक प्राधिकरण की जो बैठक है वो हैदराबाद, तेलंगाना में हुई है। ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुई थी। वहीं पर अभी पारंपरिक और पूरक एकीकृत चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, भारत का पहला एमर्सिंग लैंग्वेज भाषा म्यूजियम अर्थात शब्द लोक कहाँ स्थापित किया गया है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो शब्द लोक कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत का पहला कोलकाता में। शब्द लोक भारत का पहला इमर्सिंग लैंग्वेज म्यूजियम है और इसका उद्घाटन 19 जुलाई 2026 को भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में किया गया। कहाँ पर किया गया याद रखिएगा, तो ये है कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में लैंग्वेज म्यूजियम का स्थापना की गई है, ठीक है।
380 भाषा इसमें शामिल की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, AI के माध्यम से या फिर टच स्क्रीन के माध्यम से आप भाषाओं का अनुसरण कर सकते हैं। चलिए, अभी 15 अगस्त 2026 तक निःशुल्क है इसमें अंदर जाना, फिर बाद में इसका टिकट जारी कर दिया जाएगा। और संग्रहालय प्रतिदिन 10 से 6 बजे तक खुला रहेगा, सोमवार को बंद रहेगा। याद रखिएगा, भाषा लैंग्वेज कहाँ पर स्थापित की गई है? कोलकाता में और राष्ट्रीय पुस्तकालय संग्रहालय में। अब हाल ही में जो भारत में प्रथम संयंत्र स्थापित हुआ है उसको देख लेते हैं। जैसे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ के कहाँ बीच चली है? जिंद और सोनीपत के बीच, हरियाणा में। भारत का पहला ऑफशोर समुद्र में हवाई अड्डा कहाँ पर बन रहा है? पलघर, महाराष्ट्र। विश्व का नंबर 1 भारत का पहला निजी ऑर्बिट रॉकेट बना 18 जुलाई 2026 को। सांकरेन, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट संयंत्रित स्थापित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब भी आप आए हमारे तो जरूर पेन डायरी लेकर के बैठे, नोट डाउन करते रहें। इसकी PDF तो आपको मिलेगी ही, लेकिन खुद से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको यादें भी होते रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल, GD और असम राइफल्स में राइफलमैन पदों की भर्ती पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने आरक्षण की घोषणा की है? A 10%, B 25%, C 50%, D 75%। तो इसकी जो सही आंसर है 50%। 50%। 21 जुलाई 2026 को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है। और अग्निवीरों को CRPF और असम राइफल में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी आयु में, और पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष की छूट, यानी कुल 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना वर्ष 2022 से शुरू की गई थी। अग्निवीर योजना 2022 से शुरू की गई थी। अग्निवीरों की सेवा अवधि 4 वर्ष निर्धारित की गई है। और यहाँ असम राइफल जो आया है भारत का अर्धसैनिक बल है और भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? महत्वपूर्ण है, जहां भी पहले की बात आती है तो उसको याद रखिएगा। A जर्मनी, B इटली, C फ्रांस, D स्पेन। तो पहला यूरोपीय संघ का देश बना है फ्रांस। फ्रांस में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा गया है। ठीक है। 21 जुलाई 2026 को 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया गया फ्रांस में, और ये राष्ट्रव्यापी होगा। और 1 सितंबर 2026 से 15 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए सोशल मीडिया की बातें नहीं बनाए जा सके, सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना जा सकते 15 साल के छोटे बच्चे। अब इससे पहले फ्रांस ने भी 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए अभिभावक की अनुमति आवश्यक बताया है। नॉर्वे ने न्यूनतम 15 वर्ष से कम के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया है। न्यूजीलैंड ने 16 वर्ष से कम बच्चों के प्रतिबंध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज का प्रतिबंध लगाया है। और ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया है। और वहीं अमेरिका ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी राज्यवार अलग अलग नियम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, राज्यवार अलग अलग नियम बनाए जा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत और UAE के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन किस राज्य से हस्ताक्षरित हुआ है? मतलब भारत और UAE के बीच में खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर बनाया जाएगा। कहां पर? A गुजरात, B तमिलनाडु, C आंध्र प्रदेश, D कर्नाटक। आंध्र प्रदेश का सही आंसर है 21 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड और UAE फूड क्लस्टर के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है। इस समझौते के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर बनाया जाएगा, जिसमें बागवानी, मत्स्य पालन और कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक को बढ़ावा मिलेगा। फ्लोर मास्टर इंटरनेशनल दुबई ने फितूर जिले में 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें, कृष्णपट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह निर्यात द्वार है।
अगर यहाँ बात कर रहे हैं हम यूएई, तो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, प्रधानमंत्री है यहाँ के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकदूद, और यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। यहाँ की भाषा है अरबी, यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम, और पड़ोसी देश की अगर बात करें तो थल सेनाएं समुद्री अरब और ओमान से मिलती है, सऊदी अरब और ओमान। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे यूएई कहा जाता है। तो सऊदी अरब है और ओमान, ये ओमान दिखाई दे रहा है आपको, और ये सऊदी अरब, ठीक है, ये सऊदी अरब। तो इस आधार से, और ये जो गंगा यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन की खाड़ी भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम पर्शियन की खाड़ी और कहना चाहिए गल्फ ऑफ ओमान के बीच में भी अपनी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहले एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य की घोषणा किस स्थान पर की है? ए केवलादो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, बी चिल्का झील उड़ीसा, सी ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य महाराष्ट्र, डी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। तो एआई पर आधारित पक्षी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, इसका नाम है ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का पहला उद्यान है पूरे देश का ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, जहाँ पर एआई आधारित संचालित होगी। इस परियोजना का नाम रखा है भांडुच बर्ड पार्क। क्या रखा गया है? भांडुच बर्ड पार्क, ठीक है। आपको बता दें, जो ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य और रामसर स्थल भी घोषित है। एआई प्रणाली के द्वारा 1.5 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों की पहचान, ट्रैकिंग, डेटा विश्लेषण करेगी। परियोजना में 2.16 किलोमीटर लंबा मैग्रो नेचर टूल और ऑब्जर्वेशन टावर और इविंडिंग बनाए जाएंगे। रामसर सम्मेलन की अगर बात करें तो रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था। तब से रामसर स्थल की स्थापना की जाती है, और इस बार ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर एआई आधारित ट्रैकिंग अपनाई जाएगी। अभ्यारण्य की अगर बात करें तो तमिलनाडु का पॉइंट केलीमेयर क्षेत्र, ये भारत का पहला डोंगोंग संरक्षण रिजर्व है। वहीं पर एक सींग वाले गेंडों के लिए उच्च घनत्व के लिए अभी चर्चा में आया था, इसका नाम है पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। चीता परियोजना के लिए प्रसिद्ध है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, और वहीं मानव हाथी संघर्ष प्रवर्धन के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली का आयोजन किया जा रहा है वाइड वन्यजीव अभ्यारण्य वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में। और खारे पानी के मगरमच्छों को प्रमुख संरक्षण दिया जा रहा है उड़ीसा के भीतरकनिका अभ्यारण्य में। तो ये अभ्यारण्य से संबंधित जरूर पॉइंट याद रखें, जब भी हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं तो उससे रिलेटेड करते हुए जितने करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको हम बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर रोक दी जाती है, और कल के करंट अफेयर्स का हम चलिए रिविजन करते हैं। कल के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 22 जुलाई। यानी अगला क्वेश्चन है, NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिजिटल सेवाओं के विस्तार के तहत किस सुविधा की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है डिजिटल लोकल पास सुविधा और मार्ग चित्र हेल्प सेंटर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किस राज्य में किया? इसका सही उत्तर है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, डाक मतपत्र प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी किस संगठन को दी गई है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। अगला क्वेश्चन है, 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही उत्तर है एंडी बर्नहम। अगला क्वेश्चन है, चीन के प्रतिष्ठित लू सून साहित्यिक पुरस्कार 2026 की कविता श्रेणी किसने जीती है? यह है वांग जीपिंग।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में पांडो अल्ला केरिया से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है जेम्स ग्रे। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार ने सांप के काटने की रोकथाम हेतु किस राज्य स्तरीय कार्य योजना का शुभारंभ किया है? सही उत्तर है सैम से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री किसे नियुक्त किया है? एआई मिनिस्टर। सही उत्तर है कनिष्क नारायण। अगला क्वेश्चन है, 5वीं ब्रिक्स भू स्थानीय कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है आईआईटी तिरुपति। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर में स्थापित किए जाने वाले हरित हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र किस नीति के तहत स्वीकृत की गई है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024। अगला क्वेश्चन था, भारत की पहली 500 मेगावाट वेनेडियन रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नाविकों की प्राथमिकता वाली आपातकालीन समुद्री सुरक्षा योजना किस क्षेत्र के भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई है? ये अभी फारस की खाड़ी, होमरुज, जलडमरू और ओमान की खाड़ी में तैनात नाविकों के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 211 करोड़ रुपए की लागत से बने ईएसआईसी ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में गुजरात के किन 2 कृषि उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया? सही उत्तर है ऊंझा जीरा और ऊंझा सो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है मयूर, जो कि एक मोर है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।